Good evening to all of you. This is Rajesh sir, and today I will discuss about a particular topic that is essay writing. essay writing का 12 इंग्लिश में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और 2022 में होने वाली परीक्षा में ये 10 नंबर का पूछता है, चाहे वो इलेक्टिव इंग्लिश हो या कोर इंग्लिश हो। तो आज मैंने सोचा कि इसी टॉपिक पर आप लोगों को बताया जाए कि किस प्रकार से आप इसको लिखेंगे ताकि आपको अच्छा से अच्छा अंडरस्टैंडिंग पैदा हो और आप अच्छा से लिख के एग्ज़ाम में जो है अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सकें। चलो आज शुरुआत करते हैं, हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे हम लोग एक अच्छा निबंध लिख सकते हैं ऐसे। तो मैंने अध्ययन के पश्चात पाया कि आर्टिकल राइटिंग को, जिसे पैराग्राफ या ऐसे राइटिंग कहते हैं, इसको मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक है प्रॉब्लमेटिक ऐसे, दूसरा है नॉन प्रॉब्लमेटिक ऐसे, तीसरा है जनरल ऐसे। प्रॉब्लमेटिक ऐसे में उन सारे टॉपिक को हम लोग रखेंगे जिसे वो समस्या से संबंधित हो, हमारे डे टू डे लाइफ में समस्या क्रिएट करता हो, ऐसे टॉपिक को रखेंगे। नॉन प्रॉब्लमेटिक ऐसे में हम लोग जो समस्या से संबंधित नहीं है, बल्कि इसमें समस्या नहीं बल्कि इसमें लाभ प्राप्त होता है, तो ऐसे टॉपिक को हम लोग इसमें रखेंगे। जनरल ऐसे में सामान्य टॉपिक को हम लोग रखेंगे। प्रॉब्लमेटिक ऐसे में हम लोग कोरोना वायरस को, जैसे मैंने लिखा है, कोरोना वायरस, टेररिज्म, डोरी सिस्टम, पॉल्यूशन, अनएम्प्लॉयमेंट और बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने यहाँ सिर्फ 5 ही लिखा है। तो इस सबसे हम लोग को ज़्यादा समस्या क्रिएट होता है और हम लोग हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हम लोगों को इसकी वजह से झेलना पड़ता है, तो इसको हम लोग प्रॉब्लमेटिक ऐसे के अंतर्गत रखेंगे। दूसरा जो हमारा है, जैसे इंटरनेट हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, टेलीविज़न हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, एजुकेशन हो गया, तो ये सब वो टॉपिक है जिससे हमें लाभ ज़्यादा मिलता है। और जनरल ऐसे में हम लोग देखें तो एम्बिशन, एम इन माई लाइफ, ऐसे करके देता है टॉपिक। जनरल कहता है गेम्स एंड स्पोर्ट्स हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, द लीडर यू लाइक मोस्ट हो गया और द सीजन यू लाइक मोस्ट हो गया। इस तरह से और बहुत सारा टॉपिक है, लेकिन इसको समझने के लिए मैंने सिर्फ डिवाइड किया है। यहाँ पर आपको एक सोचने के लिए एक मौका मिल जाएगा कि ये समस्या, ये टॉपिक जो है समस्या से संबंधित है, तो आप समस्या सोच के उसका लिखेंगे। पहले उसकी समस्या बताएंगे, उसका क्या क्या इफेक्ट है उसको बताएंगे, फिर समाधान बताएंगे, फिर अपना कंक्लूजन देंगे। नॉन प्रॉब्लमेटिक में देखेंगे कि भाई उसका इंट्रोडक्शन देंगे, क्या क्या उसमें लाभ है वो देंगे, किस तरह से उसको उसमें उस टॉपिक की वजह से जीवन में बदलाव आया है वो आप लिखेंगे, फिर अपना कंक्लूजन देंगे। और जनरल ऐसे भी इसी तरह से हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसमें हम लोग लिखेंगे। तो हम लोगों ने कहता है कि इसको सोचा कि कैसे बच्चों को सिखाया जाए आसानी ढंग से। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इसको एग्ज़ाम में छोड़ देते हैं, क्योंकि जो टॉपिक दिया जाता है उसको अंडरस्टैंडिंग पावर कम होने की वजह से वो समझ नहीं पाता है कि लिखना क्या है इसमें। तो मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है जो काफ़ी बच्चों को फ़ायदा मिलेगा और इससे आप समझ सकते हैं आसानी ढंग से। आप ठीक से मेरे साथ सुने इस वीडियो को और समझने का प्रयास करें मेरे साथ कि हम किस तरह से लिखने का प्रयास किए हैं, जो आपको ध्यान में रख के मैंने लिखा है कि बच्चे, गांव घर के बच्चे ज़्यादातर इसको समझ नहीं पाते हैं, तो कैसे उसको समझाया जाए ये मैंने सोचा है। और सोचने के पश्चात एक रूपरेखा तैयार किया है, एक पैटर्न तैयार किया है, जिसको फॉलो करके आप कहता है कि अच्छा प्रदर्शन एग्ज़ाम में कर सकते हैं और अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसका स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया, प्रॉब्लमेटिक ऐसे का एक स्ट्रक्चर बनाया, इसमें आपको ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है, हमने बहुत कुछ लिखा है। बस इसी तरह से आप पहले क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन देंगे, किस तरह से अपने सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे, वो इंट्रोडक्शन होता है। तो पहला 5-6 लाइन मैंने लिखा है, इसको आप देखें, मेरे साथ समझने का प्रयास करें। द वर्ल्ड इज हॉवरिंग विथ ए होस्ट ऑफ हॉरिफिक एंड हॉन्टिंग प्रॉब्लम्स। द होल वर्ल्ड मतलब होता है पूरा संसार, इज हॉवरिंग विथ जूझ रहा है, हॉवरिंग विथ मतलब जूझ रहा है, ए होस्ट ऑफ मतलब बहुत ज़्यादा, हॉरिफिक एंड हॉन्टिंग प्रॉब्लम पूरा संसार बहुत सारी भयानक और ख़तरनाक समस्याओं से जूझ रहा है। थोड़ा स्टाइलिश सेंटेंस है, जांचने वाले को लगेगा कि नहीं आपने अच्छा लिखा। टॉपिक इज वन ऑफ देम, सॉरी कहता टॉपिक इज वन ऑफ देम। अब जो पूछेगा समस्या उसको लिख देंगे यहाँ पे, प्रॉब्लम से कोरोना वायरस हो गया, टेररिज्म हो गया, डोरी सिस्टम हो गया, जो भी पूछे इस तरह टाइप का टॉपिक जो समस्या संबंधित यहाँ पे रख देंगे। टॉपिक इज वन ऑफ देम, टॉपिक उनमें से एक है। तो इट हैज़ मच टू डू विद द कॉमन मासेस, इसका आम जनता से काफ़ी लेना देना है। कहता है इट हैज़ क्रिएटेड ए हैवॉक इन आवर डेली लाइफ, ये हमारे जीवन में तबाही फैला के रखा है, ठीक है, क्रिएट कर दिया है यानी पैदा किया है। दिस पोजिंग प्रॉब्लम इज सर्टेनली ए सीरियस थ्रेट टू आवर एग्जिस्टेंस, ये पोजिंग मतलब होता है बड़ी, ये बड़ी समस्या हमारे निश्चित रूप से हमारे अस्तित्व के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, धमकी है। इट हैज़ थ्रोन लाइफ आउट ऑफ गियर, ये जीवन को जो है लय से बाहर कर दिया है, मतलब गाड़ी जीवन है तो चल रहा है, इसको आउट ऑफ गियर कर दिया। जैसे गाड़ी होता है उसको आउट ऑफ गियर कर दो, न्यूट्रल हो जाता है, वो आगे नहीं जा पाता, उसी प्रकार जीवन को ये रोक दिया है। जो भी वर्ड पावर की समस्या होगी मैं पीछे लिख दिया हूँ, उसको समझा दूंगा, उसको आप लोग पढ़ेंगे ठीक से
मेरे ख्याल से एक बार वर्ड पावर स्ट्रक्चर को देखेंगे, फिर प्रैक्टिकली जब हम इसको लिखेंगे तो आप आसानी से इसको लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे चलते हैं पारा नंबर 2 में। कहता है टॉपिक इज ए बिग प्रॉब्लम। टॉपिक जो है एक बहुत बड़ा समस्या है कहता ऑफ इंडिया, इंडिया का और द वर्ल्ड का। तो कहता है कि देख लेना कि समस्या इंडिया का है कि वर्ल्ड का। जैसे डोरी सिस्टम तो इंडिया की समस्या, वर्ल्ड की पूरी वर्ल्ड की समस्या नहीं है, लेकिन कोरोना वायरस पूरे वर्ल्ड का, टेररिज्म पूरे वर्ल्ड की समस्या है। इट क्रिएट्स हैवॉक एमोंग द पीपुल, ये जो है लोगों के बीच में अफरा तफरी मचा के रख दिया है, तबाही मचा के रख दिया है। 5 to 10 लाइन्स लिखना है आपको टॉपिक के बारे में। यहाँ पर जो है आप जो टॉपिक, जैसे टेररिज्म पूछा तो टेररिज्म के बारे में जो भी आप 5-7 लाइन यहाँ पे लिख सके, 10 लाइन लिख सके, उसको लिखेंगे। फिर जो है पारा चेंज करेंगे, रियली टॉपिक इज ए ब्रेन टैक्सिंग प्रॉब्लम, यह टॉपिक में लिख देंगे। फिर वो टॉपिक जो पूछा है, जैसे कोरोना वायरस तो कोरोना वायरस लिख देंगे। रियली टॉपिक इज ए ब्रेन टैक्सिंग प्रॉब्लम, वास्तव में कहता है कि ये जो है कोरोना वायरस जो है ब्रेन टैक्सिंग, दिमाग खराब कर देने वाला समस्या है। इट इज़ स्प्रेडिंग इट्स टेंटेकल्स अमेजिंगली एंड अलार्मिंगली, कहता है कि यह फैला रहा है अपनी प्रभाव, टेंटेकल्स मतलब प्रभाव, यह अपनी प्रभाव आश्चर्य रूप से और ख़तरनाक रूप से फैला रहा है। कहता है इफ़ इट इज़ नॉट फेटर्ड टाइमली, फेटर मतलब होता है शिकंजा कसना, यदि इस पर जो है कहता है कि टाइमली हम लोग इस पर शिकंजा नहीं कसते, यानी इसको नहीं रोकते हैं, कहता है एंड स्ट्रिक्टली, कड़ाई से इसको नहीं रोकते, इट विल सून, वहाँ पे जो है इसका वहाँ जो वर्ड लिखा हुआ है वो है सून, SOON सून। कहता है एस्यूम ए, एस्यूम मतलब होता है धारण करना, एस्यूम ए, आप पेज नंबर 3 पे आएंगे, ए टेरिबल एंड हॉरिबल फॉर्म, कहता है ये तुरंत जो है इट विल सून इफ़ इट इज़ नॉट फेटर्ड टाइमली एंड स्ट्रिक्टली, यदि इसको हम लोग जो है टाइमली और स्ट्रिक्टली इस पर जब शिकंजा नहीं कसते हैं, इट विल सून एस्यूम, ये तुरंत धारण कर लेगा, टेरिबल एंड हॉरिबल फॉर्म, भयानक और खतरनाक रूप धारण कर लेगा। एज फार एज द रीजन्स ऑफ द प्रॉब्लम आर कंसर्न, जहाँ तक इस समस्या के कारण का संबंध है, आई थिंक मैं सोचता हूँ, नॉट ओनली गवर्नमेंट बट ऑल्सो पीपुल आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल। बड़ा सुंदर लाइन है, इसको आप लिखेंगे तो अट्रैक्टिव लगेगा। कहता है एज फार एज द रीजन्स ऑफ द प्रॉब्लम आर कंसर्न, जहाँ तक समस्या के कारण का संबंध है, आई थिंक मैं सोचता हूँ, नॉट ओनली गवर्नमेंट केवल सरकार ही नहीं, बट ऑल्सो पीपुल आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल, बल्कि लोग भी समान रूप से उत्तरदायी हैं। इग्नोरेंस एंड पैसिविटी ऑफ द पब्लिक हैव गिवन राइज टू द प्रॉब्लम, कहता है जनता की अज्ञानता और निष्क्रियता ने इस समस्या को जन्म दिया है। एंड द लेकाडियासिकल एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट फैंड इट, और लेकाडियासिकल का मतलब होता है ढुलमुल और एटीट्यूड का मतलब होता है रवैया, और सरकार की ढुलमुल रवैये ने इस समस्या को हवा दिया है। नाउ द पीपुल आर ऑलोइंग इन द सेसफुल ऑफ सोरोज, ऑलोइंग का मतलब होता है लेटना, तो अब इसका मीनिंग हम लोग लगाएंगे नाउ द पीपुल आर ऑलोइंग, अब जो है लोग लेट गए हैं, इन द सेसफुल ऑफ सोरोज, दुखों के भंवर में, हर हदहदी में, वाट एवर बी द काजेज, कारण चाहे जो भी हो, नाउ देयर इज़ नो टाइम टू डिस्कस, अब डिस्कस करने का समय नहीं है, काफ़ी लेट हो गया है। एज इट इज़ ए मास प्रॉब्लम, चूँकि मास प्रॉब्लम का मतलब होता है जन समस्या, एज इट इज़ ए मास प्रॉब्लम, चूँकि यह एक मास प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट एंड मासेस मस्ट इनिशिएट ए कलेक्टिव एंड इफेक्टिव स्टेप टू रूट आउट दिस हाइड्रा हेडेड प्रॉब्लम। कहा यह रहा है कि चूँकि यह एक मास समस्या, जन समस्या, तो सरकार को और लोगों को एक सामूहिक और प्रभावशाली कदम उठाना है, अवश्य उठाना है, यह कभी न ख़त्म होने वाली समस्या को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए। तो कहने का मतलब है, इसका मीनिंग इस तरह से हम लोग निकालेंगे कि यह कभी न ख़त्म होने वाली समस्या को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए सरकार और लोगों को एक सामूहिक और प्रभावशाली कदम अवश्य उठाना चाहिए। और उसके बाद से निष्कर्ष देंगे, दस वी फाइंड दैट, इस प्रकार हम लोग पाते हैं कि टॉपिक, फिर यहाँ पे टॉपिक लिख देंगे, जैसे कोरोना वायरस, टेररिज्म इज़ द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम ऑफ इंडिया और द वर्ल्ड, मतलब इंडिया का या वर्ल्ड का जो भी है लगा देंगे, उसमें एक दो में से एक ही लिखेंगे जैसा सूट करेगा टॉपिक। जैसे इंडिया का प्रॉब्लम है तो इंडिया, वर्ल्ड का तो जो शुरू में भी मैंने बताया वर्ल्ड का है तो वर्ल्ड, जैसे कोरोना वायरस तो पूरा वर्ल्ड का, टेररिज्म पूरा वर्ल्ड का। अब जैसे अनएम्प्लॉयमेंट तो इंडिया की समस्या है, वो थोड़ा ना अमेरिका की और इंग्लैंड की समस्या है। कहते हैं एज इट इज़ ए बर्निंग इशू, चूँकि ये एक ज्वलंत मुद्दा है, गवर्नमेंट एंड सिटीजन मस्ट इनिशिएट ए सॉलिड स्टेप टू स्टॉप दिस अनस्टॉपेबल प्रॉब्लम। कहता है कि चूँकि यह एक ज्वलंत मुद्दा है, अतः सरकार और नागरिक को मिल के कहता है कि एक ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है। अनस्टॉपेबल, यहाँ एक पी और लगा देंगे आप लोग, डबल पी होता है। कहता है कि अनस्टॉपेबल प्रॉब्लम, यह ना रुकने वाली समस्या को रोकने के लिए एक ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। कहता है सिंस मैन इज़ द क्रिएटर ऑफ दिस प्रॉब्लम, चूँकि मैन जो है इस समस्या, यानी आदमी इस समस्या का क्रिएटर है, एंड हेंस, और इसलिए ही मे बी
इफेक्टिव टू सॉल्व दिस डेंजरस प्रॉब्लम। इसीलिए यह खतरनाक समस्या को समाधान करने में वो प्रभावशाली साबित हो सकता है। तो इस तरह से आप अपना कंक्लूजन देंगे तो कुछ ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ वर्ड पावर की बात कर लेते हैं जो हम लोग को मेमोराइज करना है, और उसके बाद से इस स्ट्रक्चर को 2 बार पढ़ना है। फिर हम लोग इसको सेकंड वीडियो बनाएंगे, उसमें हम लोग इसका एग्जाम्पल दे के समझेंगे। अभी स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। कुछ वर्ड है, वर्ड मीनिंग रिलेटेड टू द प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम ऐसे का जो स्ट्रक्चर में जो वर्ड का यूज किया गया वो हम यहाँ पे लिखें ताकि आप उसको पढ़ सकें और आसानी से समझ सकें। होल मतलब होता है संपूर्ण, होवर विथ मतलब से जूझना, ए हॉस्ट ऑफ मतलब बहुत ज़्यादा, हॉरिफिक मतलब भयानक, हॉन्टिंग मतलब सताने वाली, प्रॉब्लम मतलब समस्या, मच टू डू मतलब अधिक लेना देना, कॉमन 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 मासेस मतलब होता है आम लोग, क्रिएटेड मतलब पैदा किया, हैवॉक मतलब तबाही, पोजिंग मतलब बड़ी, सर्टेनली मतलब निश्चित रूप से, सीरियस मतलब गंभीर, थ्रेट मतलब धमकी, एग्जिस्टेंस मतलब अस्तित्व, आउट ऑफ गियर मतलब लय से बाहर, थ्रोन मतलब फेंका, रियली मतलब वास्तव में, ब्रेन टैक्सिंग मतलब दिमाग खराब करने वाला, स्प्रेड मतलब फैलाना, अलार्मिंग अलार्मिंग मतलब आश्चर्य रूप से, अलार्मिंगली मतलब खतरनाक रूप से, अमेजिंगली मतलब आश्चर्य रूप से, फेटर मतलब बेड़ियाँ, टाइमली मतलब समय से, स्ट्रिक्टली मतलब कड़ाई से, सून मतलब जल्दी तुरंत, एस्यूम मतलब धारण करना, टेरिबल मतलब भयानक, सिटीजन मतलब नागरिक, डेंजरस मतलब खतरनाक, हॉरिबल मतलब खतरनाक भयानक, एज फार एज मतलब जहाँ तक, रीजन मतलब कारण, कंसर्न मतलब संबंधित, गवर्नमेंट मतलब सरकार, इक्वली मतलब समान रूप से, रिस्पॉन्सिबल मतलब उत्तरदायी, इग्नोरेंस मतलब अज्ञानता, पैसिविटी मतलब निष्क्रियता, लेकाडियासिकल मतलब ढुलमुल, एटीट्यूड मतलब रवैया, फैंड मतलब हवा दिया, ओलो मतलब लाइंग लेटना, सेसफुल मतलब भंवर हदहदी, जैसे पानी गदगद गद गिरता है वहाँ पर उसको हम लोग बोलते हैं हदहदी, तो सोरोज मतलब दुखों या दुख, वाटेवर मतलब जो भी, बी मतलब होना, कावजेज मतलब कारण, डिस्कस मतलब चर्चा, एज मतलब चूंकि, मास प्रॉब्लम मतलब जन समस्या, इनिशिएट मतलब शुरुआत करना या शुरू करना, कलेक्टिव मतलब सामूहिक, इफेक्टिव मतलब प्रभावशाली, स्टेप मतलब कदम, रूट आउट मतलब उखाड़ फेंकना, जड़ से उखाड़ फेंकना, हाइड्रा हेडेड मतलब कभी ना खत्म होने वाला। ये हाइड्रा हेडेड क्या, हाइड्रा नाम की एक राक्षसी थी ग्रीक मिथोलॉजी में, कहानी में, जिसमें कहता है कि जो दानव उसको मारने के लिए गया था तो उस राक्षसनी का एक विशेष प्रकार का विशेषता था कि मतलब उसका मुंडी को जब काटा जाता था अब तो फिर से मुंडी निकल जाता, जैसे ब्लड गिरता था ज़मीन में। तो इस तरह से योद्धा लोग दिन भर उसका मुंडी काटता रहा, वाह करते फिर से जिंदा हो जाते थे। तो वो कभी नहीं उसको योद्धा लोग मार पाया। तो वहीं से कहता है कि इंग्लिश में एक शब्द आ गया जिसको बोलते हैं हाइड्रा हेडेड, कभी ना खत्म होने वाला। कहता है बर्निंग मतलब ज्वलंत, इशू मतलब विषय, सॉलिड मतलब ठोस, और अनस्टॉपेबल मतलब होता है ना रोकने योग्य। तो ये वर्ड पावर है, इसको कहता है कि 2 बार पढ़ेंगे और अपना फेयर कॉपी में आप लोग लिख लेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। और इसका हम लोग पार्ट 2 बनाएंगे, उसमें हम लोग जो है उस स्ट्रक्चर में, जैसे कहता है कोरोना वायरस हो गया, टेररिज्म हो गया, उसको हम लोग फिट करके देखेंगे और लिखने का प्रयास करेंगे। हम एक दो बता देंगे, बाकी आप लोग 2-4 अपने से भी लिखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। और जहाँ जहाँ आपको लगे कि थोड़ा बहुत चेंज करने की ज़रूरत है, आप अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं, या अपने शिक्षक की मदद लेके आप स्ट्रक्चर में परिवर्तन भी कर सकते हैं, या आप अपने खुद भी अपने अंडरस्टैंडिंग से कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैंने एक जो है यूट्यूब चैनल बनाया है जोहार इन्फो, जिसमें मैं बच्चों को क्लास 10 से लेकर 12 तक, यानी 9, 10, 11, 12 के अंग्रेजी का सारा मटेरियल उपलब्ध कराऊंगा ताकि आप लोग सीख सकें। मेरा इंटेंशन आप लोगों को सिखाना है और आप लोग इसको सीखेंगे। तो आप लोग क्या करेंगे, इस वीडियो को शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर, ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाए। और नोटिफिकेशन मिलेगा तो आप लोग क्या करेंगे, उसको वीडियो मिलेगा तो आपको मोबाइल में जाएगा नोटिफिकेशन, तो आप उसको देखेंगे और ठीक से समझेंगे। और किसी प्रकार की समस्या होगी तो आप लोग हमें कमेंट करके भी बताएंगे और हम आपकी समस्या को समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो इन्हीं सारे शब्दों के साथ मैं आज अपना वाणी को विराम देता हूँ। फिर मिलता हूँ एक नया वीडियो के साथ, यानी इसका पार्ट 2 के साथ। तब तक अपना ख्याल रहिए। जय हिंद, जय भारत।